लंबी गहरी श्वास भरे। लीजिए लंबी और गहरी श्वास। लीजिए लंबी और गहरी श्वास। रोकिए, श्वास को रोकना है। भीतर ही भीतर, और धीरे से छोड़ना है जब मैं कहूं। एक, दो और तीन। रिलैक्स, धीरे से श्वास छोड़िए। हाथों को अलग छोड़ दीजिए। हाथों को बांधे मत रखे, कनेक्ट मत करे। लीजिए फिर एक बार लंबी और गहरी श्वास भरिए। लीजिए लंबी श्वास, रोकिए। एक, श्वास को रोके। दो, और गहरे में रोके। और तीन, रिलैक्स, धीरे से श्वास को छोड़े। धीरे से श्वास को छोड़े। रिलैक्स। याद रहे, जब भी सम्मोहन का प्रयोग करें अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर, हर बार शुरुआत करने से पहले 3 या 5 लंबी श्वासों को लेना है और छोड़ना है। 3 या 5 के रूप में। चलिए तीसरी बार लंबी और गहरी श्वास भरते हैं। लंबी और गहरी श्वास भरिए। लंबी और गहरी श्वास भरिए। रोकिए। एक, दो और तीन। रिलैक्स, धीरे से श्वास को छोड़ दीजिए। धीरे से श्वास को छोड़ दीजिए। रिलैक्स। छोड़िए। सारा ध्यान मेरी आवाज पर केंद्रित करे। जैसा मैं कहूं वैसा होने दीजिए। आज्ञा का पालन करें। अब धीरे से आंखों को खोले और छत की तरफ देखें। आंखें खोलनी है और छत की तरफ देखना है। और जहां पे लगे उस बिंदु पर आंखों को केंद्रित करना है। स्टेप नंबर 1, आई फिक्सेशन। आंखों को केंद्रित करें। बिल्कुल आंख हिलेगी जैसा नहीं। कि मैं गिरा हाथ गया मशीन हो गया। कोई भी व्यक्ति आंख हिलाएगा नहीं। पुतलियों को झपकेगा नहीं। देखते जाएं, घूरते जाएं। मारत ना है। हाँ। तो जरा एक, तीन कहते ही आंखें भारी होती जाएगी। तीन कहते ही आंखें भारी होती जाएगी। पुतलियां झपके मत। कोई पुतली नहीं झपकेगा। एक, दो, आंखें भारी हो रही है। और तीन, आंखें और ज्यादा भारी हो चुकी है। आपका मन कर रहा है कि आंखों को बंद करे, लेकिन मेरे सुझाव का इंतजार करे। जैसे ही तीन कहूंगा आंखें बंद हो जाएगी। एटॉम्स केमिस्ट्री से जो मैडम है, आंखों को हिलाना नहीं है। केंद्रित रखे मैडम आंखों को। डिस्टर्ब मत बने। चश्मे की आवश्यकता नहीं, चश्मा रख दे। घूरते जाएं, आंखें भारी हो चुकी है आपकी। एक, और ज्यादा भारी। दो और तीन, अगले 3 अंकों के साथ आंखों को बंद कर लेना है। एक, आंखें बंद हो रही है। धीरे धीरे बंद करिए। दो, धीरे धीरे बंद करना है। और तीन, आंखें पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। अब आंखें तभी खुलेगी जब मैं कहूंगा। बीच में कोई आंखें खोलने की कोशिश ना करे। जो हो रहा है उसे होने दे। आंखें पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। आंखें बंद हो चुकी है। तभी खुलेगी जब ये सेशन पूरा होगा। शरीर को शिथिल शिथिल छोड़ दीजिए। शिथिल शिथिल छोड़ दीजिए। रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब मैं 1 से 10 अंक गिनूंगा। इन 10 अंकों के साथ आपका शरीर शिथिल हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा। विचार दूर होते जाएंगे
और नींद आ जाएगी। नींद आती है तो आने दे, जो हो रहा है उसे होने दे। ध्यान मेरी आवाज पर केंद्रित रहे। मैं इन 10 अंकों के साथ शक्ति फेंक रहा हूं। इस शक्ति के साथ आपका शरीर भारी होता जाएगा, मन शांत होता जाएगा और विचार दूर 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 होते जाएंगे। सो जाइए, शरीर को ढीला छोड़िए। शरीर रिलैक्स हो रहा है और मन शांत हो रहा है। विचार दूर हो रहे हैं। सो जाइए। एक गहरी नींद में प्रवेश करें। गर्दन रिलैक्स हो रही है, कमर रिलैक्स हो रही है, शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। सो जाइए, सो जाइए। दो, मैं शक्ति छोड़ रहा हूं, महसूस करें। आपका शरीर शिथिल होता जा, दूर होते जा रहे हैं। मन शांत हो रहा है। तीन, नींद गहरी गहरी हो रही है। शरीर रिलैक्स रिलैक्स हो रहा है। श्वास शिथिल हो गई है। कमर रिलैक्स छोड़ दीजिए। कमर को बिल्कुल ढीला, कोई नियंत्रण नहीं करना है। नियंत्रण नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, एनालिसिस नहीं करना, विश्लेषण नहीं करना। जो हो रहा है होने दीजिए। चार, और गहरे नींद में जाइए। पांच, शरीर रिलैक्स रिलैक्स हो रहा है। छ, आठ, नींद आ रही है, रिलैक्स लग रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है। जो हो रहा है होने दीजिए। शरीर ढीला ढीला होता जा रहा है। 9 और 10, आप शारीरिक रूप से रिलैक्स हो चुके हैं। मन बिल्कुल शांत हो गया है। ध्यान मेरी आवाज पर है, ध्यान मेरी आवाज पर। और नींद आ रही है। लगता है कुछ देर में नींद आ जाएगी। जो हो रहा है होने देना है, सोचना नहीं, विश्लेषण नहीं। सो जाइए। अगले 5 अंकों के साथ, 5 अंक गिन रहा हूं। इन 5 अंकों के साथ आपको महसूस होगा कोई अदृश्य शक्ति, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक पावर आपके शरीर को आगे पीछे हिलाएगी। महसूस होने लगेगा बैठे बैठे शरीर आगे पीछे होगा। जैसे हवाओं में, तूफानों में पेड़ हिलते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे। जिस तरफ शरीर हिलना चाहे उसे होने दे। आपका शरीर में आपको महसूस होगा कोई अदृश्य शक्ति आपको खींच रही है। कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आगे पीछे होने का एहसास होगा। जैसे जैसे अंक बढ़ेगा, शरीर आगे पीछे होता जाएगा। एक, शरीर आगे पीछे हो रहा है। होने दीजिए, कोई रोकेगा नहीं। मैं महसूस कर पा रहा हूँ, सबको देख पा रहा हूँ। अगर कोई इसे रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा, मैं तत्काल पहचान लूंगा। होने दो जो हो रहा है। दो, शरीर धीरे धीरे हिल रहा है। दुलाई ठाकरे जी, शरीर को हिलने दे, रोके मत। हो रहा है उसे होने दीजिए। ज्यादा हो रहा है, होने दीजिए। दो, तीन, चार और 5, शरीर धीरे धीरे आगे पीछे हो रहा है। महसूस करिए, फील करिए, भीतरी भीतर कल्पना करिए। महसूस करिए, फील करिए, कल्पना करिए, प्रिटेंड करिए शरीर हिल रहा है। होने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जो हो रहा है बड़ा अच्छा।
बड़ा हल्का रिलैक्स महसूस हो रहा है। मैं 5 अंक गिनूंगा, अपने शरीर को पीछे जाने देना है। धीरे धीरे शरीर पीछे जाएगा, एक मैग्नेटिक फोर्स आप पर वर्क करेगा। आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आपका शरीर पीछे पीछे जाने लगेगा। एक शरीर पीछे जा रहा है, शरीर धीरे धीरे पीछे पीछे जा रहा है। जाने दीजिए, गिरेगा कोई नहीं, लेकिन आराम से लेट जाएगा। 1, 2, 3, लेट जाना है। हिप्नोसिस बढ़ता जाएगा, जैसे आप लेटेंगे नींद बढ़ जाएगी। 3, 4 और 5। शरीर को पीछे जाने दीजिए। अगर बैठे हैं तो सपोर्ट ले लेगा शरीर, पीछे जाके आराम से बैठ जाइए। दुलाई जी, शरीर को पीछे जाने दे। 5 गिन रहा हूं, शरीर पीछे जाएगा। 4, 3, 4 और 5। शरीर पीछे जाने दे, जाने दीजिए, रोको मत। रोकना नहीं है। गिर जाइए, आराम से लेट जाइए, सो जाइए। सो जाइए, आपको नींद आ जाएगी। मैं शक्ति छोड़ रहा हूं, ऊर्जा फेंक रहा हूं। सो जाइए, सो जाइए, गहरे में शांत होकर सो जाइए। हमने इंडक्शन की प्रक्रिया को पूरा किया, हम अब गहरा करेंगे इस नींद को। मैंने जो सिखाया 100 अंकों वाला डीपनर, इसके साथ में हम प्रयोग करेंगे। जैसे ही मैं 100 अंक गिनूंगा, आपकी नींद 1000 गुना बढ़ेगी। मैं शक्ति छोड़ रहा हूं और आपकी नींद बढ़ रही है। याद रहे, हर बार जब जब आप बांसुरी की धुन सुनेंगे अपने जीवन में, आप बड़े शांत रिलैक्स महसूस करेंगे। सो सो जाइए, 100 अंकों के साथ आपकी नींद बढ़ रही है। 10। नींद गहरी हो रही है, नींद गहरी हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा है, विचार दूर हो रहे हैं और ज्यादा मन शांत होकर नींद आ रही है। यदि आपको नींद आ जाए तो बिंदास्त होकर सो जाए, बिंदास्त होकर सोचे, सो जाइए। 20। नींद और गहरी हो रही है, नींद और ज्यादा गहरी हो रही है। 30। नींद और ज्यादा गहरी हो रही है। 40। नींद और ज्यादा गहरी हो रही है। श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, जो हो रहा है उसे स्वीकार करे। सम्मोहन हर एक के लिए अलग अलग अनुभव लाता है। अपने अलग अनुभव में खो जाए, सो जाए। 60। नींद और ज्यादा गहरी हो रही है। 70। नींद और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। 80। नींद और ज्यादा हो रही है। 90। और 100। आपकी नींद बढ़ चुकी है। हर बार जब आप मेरी आवाज सुनेंगे, आत्म सम्मोहन प्रयोग करेंगे, हर बार आपकी नींद और ज्यादा गहरी होती जाएगी और गहरी होती जाएगी। इस आवाज के साथ जब जब आप मुझसे ये आवाज सुनेंगे, इस आवाज के साथ आपकी नींद तत्काल गहरी होगी। 1000 गुना गहरे नींद में आप प्रवेश करेंगे। अभी आप सम्मोहन में है, ये सम्मोहन की अवस्था है। विचार शुरू होंगे, थोड़े थोड़े विचार शुरू है, लेकिन ध्यान मेरी आवाज पर बनाए रखें। ध्यान मेरी आवाज पर बनाए रखे। थोड़े थोड़े विचार शुरू है, मेरी आवाज पर ध्यान को केंद्रित रखो और सो जाओ।
ये सम्मोहन की अवस्था है। जो मैं सुझाव दूंगा वैसे ही आपके साथ होगा। विश्वास करे, श्रद्धा करे, जो हो रहा है उसे होने दे। एटॉम्स जी से जो मैडम है, आंखों को ना खोले, किसी भी कारण से डिस्टर्ब ना बने, मन को शांत रखे और प्रोसेस को अलाउ करे। जो हो रहा है उसे होने दे श्वेता जी। सो जाइए गहरे में शांत होकर। नींद और ज्यादा हो रही है। शरीर शिथिल 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 हो रहा है। मन शांत 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 हो रहा है। विचार दूर 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 होते जा रहे हैं। शरीर शिथिल, रिलैक्स, हल्का महसूस हो रहा है। जो हो रहा है उसे होने दे। अब यहाँ पर हमें टेस्ट लेना होता है, लेकिन दूरी होने के कारण, अब बहुत ज्यादा दूर होने के कारण टेस्ट वाली जो प्रक्रिया है इसको मैं स्किप कर रहा हूं। लेकिन आप जब भी प्रयोग करें दूसरों पर तो अवश्य रूप से टेस्ट करें। मैं कुछ पलों के लिए शांत रहूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। जब जब आप बांसुरी की आवाज सुनेंगे आपकी नींद और गहरी हो जाएगी। अब आपकी नींद आपके श्वास के साथ, आपके श्वास के साथ नींद गहरी होती जा रही है। सो जाइए, शांत होकर सो जाइए। मैं कुछ पलों के लिए रुक रहा हूं और फिर आपसे बात कर रहा हूं। सो जाइए गहरे में शांत होकर सो जाइए। अब मैं आपके मन की प्रोग्रामिंग करूंगा, आपका उपचार करूंगा आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए। सारा ध्यान मेरी आवाज पर केंद्रित करे। सारा ध्यान मेरी आवाज पर केंद्रित करे। भीतर ही भीतर महसूस करे आपका शरीर, शरीर की हर कोशिका, हर अंग और हर अवयव पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। महसूस करे, फील करे आपके शरीर का हर अवयव, हर अंग
पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। महसूस करें जिस अवयव को, अंग को आपको ठीक करना है, वहां पर ध्यान ले जाए, अपना सारा ध्यान उस अंग पर, उस अवयव पर ले जाए जिसे आपको ठीक करना है, और महसूस करे, महसूस करे आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। हर रोज, हर पल के साथ आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। हर पल, हर दिन के साथ शरीर स्वस्थ हो रहा है और मन मजबूत हो रहा है। मन मजबूत हो रहा है, शरीर स्वस्थ हो रहा है। शरीर की हर कोशिका अधिकाधिक स्वस्थ हो रही है। शरीर का हर अंग, हर अवयव अधिकाधिक स्वस्थ हो रहा है। भाव करे, फील करे, महसूस करे, भीतर ही भीतर एहसास करे। आप लंबी उम्र, लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ दीर्घायु का आनंद ले रहे हैं। आप दीर्घायु है, आपकी लंबी उम्र है। स्वस्थ 100 साल का जीवन आप जी रहे हैं। भाव करे, महसूस करे, फील करे। जो मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा। आपके जीवन में शारीरिक स्वस्थता, मानसिक शांति आ रही है और हर रोज बढ़ रही है। भाव करे, आप स्वस्थ हो रहे हो। फील करे, महसूस करे, आप स्वस्थ हो रहे हो, अधिकाधिक स्वस्थ हो रहे हो। महसूस करें, जब जब ये धुन आप सुनोगे, बांसुरी सुनेंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा, आत्मा स्थिर शांत महसूस करेगी और आपका उम्र बढ़ेगा। आपकी उम्र बढ़ रही है। तो जाइए, गहरे में शांत होकर सो जाइए। जिस तरीके से, ढंग से मैं आपको सम्मोहन शास्त्र सिखा रहा हूं, आप महसूस करेंगे कुछ ही दिनों में आप इस शास्त्र में मास्टर हो जाएंगे। अपने आप आपका अवचेतन मन हर स्टेप्स को, हर तरीके को सीख लेगा। अपने आप बहुत जबरदस्त हिप्नोटिस्ट बनोगे, जिसे चाहे जब चाहे आप सम्मोहन में ले जा सकोगे। महसूस करें आपके शरीर के ऊपर से एक मैग्नेटिक पावर, शक्ति, लहरें चल रही है, आपके मन को शिथिल कर रही है, मन को शांत कर रही है। सो जाइए। आप बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट हिप्नोटिस्ट बन रहे हो। अपने आप आपका अवचेतन मन ज्ञान को खींच लेगा और आप बेहतर, जबरदस्त हिप्नोटिस्ट बनेंगे। भाव रखे, मन में श्रद्धा रखे, महसूस करे आप लंबी उम्र, सुखद आनंददायी जीवन जी रहे हैं। लंबी उम्र और आनंद से भरा जीवन महसूस करे। मैं कुछ पलों के लिए रुकूंगा, फिर आपसे बात करूंगा।
ये धुन जब जब आप सुनेंगे, बांसुरी की धुन आपको और शांत और रिलैक्स और गहरे में मानसिक शारीरिक शांति को उपलब्ध कराएगी। मैं जिस ढंग से आपको सम्मोहन सिखाऊंगा और जैसे जैसे आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनते जाएंगे, जो रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा उससे सम्मोहन का असर आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेगा। और जो आप चाहते हैं वैसा ही आपके जीवन में होगा। आप जो चाहते हो वैसा ही होगा। आप हिप्नोटिस्ट बन रहे हो, जबरदस्त हिप्नोटिस्ट बन रहे हो। महसूस करो, आपकी उम्र बढ़ रही है और सम्मोहन शास्त्र के मास्टर आप हो रहे हो। तो कुछ पलों के लिए मैं रुकूंगा और फिर आपको जागृत करूंगा। महसूस करिए अपने शरीर को, महसूस करिए अपने श्वासों को, महसूस करिए मन की शांति को, गहन निद्रा को और सम्मोहन की सुझाव को। आप स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से स्थिर, मजबूत, शांत हो और उम्र बढ़ती जाएगी। शरीर में इलाज हो रहा है, अगर किसी ऑर्गन को किसी जगह पर इलाज की आवश्यकता है तो अपने आप आपका शरीर, शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ होती जा रही है। सो जाइए, शांत होकर महसूस कीजिए। मैं कुछ पलों के बाद आपको जागृत करूंगा। मैं 3 से 0 कहूंगा। अब धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आएंगे। लेकिन याद रहे, अगली बार जब मैं आपको सम्मोहन प्रयोग करूंगा, जैसे मेरी रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं करूंगा, उस बार आप आज से भी ज्यादा गहरे, अभी से ज्यादा गहरे, 1000 गुना ज्यादा नींद में जाएंगे। जब जब आप सम्मोहन में जाएंगे तब तब आपकी नींद 1000 गुना बढ़ेगी। आज से और ज्यादा नींद बढ़ेगी। मैं 0 अंक गिन रहा हूं। धीरे धीरे बाहर आते जाइए। 3, धीरे धीरे बाहर आइए, धीरे धीरे बाहर आइए। महसूस करिए, वातावरण को महसूस करें, अपने कमरे को महसूस करें, अपनी जगह को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। 2, धीरे धीरे आंखें खोले, हल्का शिथिल फील करे। 1, धीरे धीरे आंखें खोलिए, खुलेगी, हल्का लगेगा। 1 और 0। धीरे से आंखें खोले, धीरे से आंखें खोले और अपने चेहरे पर हाथ रगड़ते हुए उष्मा हाथों को, गर्म हाथों को चेहरे पर मसले। धीरे से इस अवस्था से बाहर आए। हल्का रिलैक्स फ्रेश महसूस करें। हल्का रिलैक्स फ्रेश महसूस करें। हल्का फ्रेश रिलैक्स महसूस करें। कुछ मित्र है जो अभी भी सोए हुए हैं, हम उनको देखते हैं। नीरज जी सोए हुए हैं। डॉक्टर बाला साहब जी जागृत हो जाइए। मैं 0 अंक गिनूंगा, आपकी नींद खुलेगी। 3, धीरे धीरे आंखें खोले। 2, 1 और 0। डॉक्टर बाला साहब पाटिल जी, आंखें खोलिए, नींद से जागृत हो जाइए। जागृत हो जाइए। 3, 2, 1 और 0। आंखें खोले। नीरज रहेजा जी, आंखें खोलिए, जागृत हो जाइए। फूलचंद कुमार जी जाग जाइए। 3, 2,
एक और शून्य, 3 2 1 और शून्य। विवेक गावड़े जी जाग जाइए। बहुत बढ़िया। कभी कभार हिप्नोसिस की जो सुझाव है वो नींद में ले जाते हैं और कुछ लोग अक्सर सो जाते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि दूरी होती है, दूरी के कारण ऐसा इफेक्ट आ जाता है कि हम उनको टच नहीं कर पाते। अब मान लीजिए ऐसा आपके साथ हुआ, 2 3 बार आपने 3 से 0 गिना और आदमी जागृत नहीं हुआ, तो सीधा उनको टच करते हैं और टच करके जगाते हैं। टच कर देना है और जगा देना है, जाग जाते हैं। पर अब दूरी है तो वो सोएंगे, तो कुछ देर सोने के बाद परिवार के लोग जगा देंगे। बढ़िया। तो आपको कैसे लगा ये हम जरूर सुनेंगे। लेकिन आज के हमारे क्लास में हमारी खास स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है जो नागपुर से है, और उन्होंने सारे हिप्नोसिस के क्लासेस को किया हुआ है, और नागपुर में उनका अपना खुद का सेंटर भी वो चलाती है। तो नलिनी मैम जी को मैं बात करने के लिए कहूंगा, आखिर में 2 3 मिनटों के लिए अपने अपने अनुभवों को जरूर बताएगी। लेकिन अब आप सुनते हैं कि आपको कैसे लगा। 3 तल के अनुभव आपको आएंगे। एक होगा, कुछ लोगों को ऐसा एहसास होगा कि सर मुझे कुछ कुछ ख्याल में आ रहा था, तो मुझे कुछ कुछ ख्याल में नहीं आ रहा था। दोनों मिक्स इमोशन होगा। कुछ देर में आपको लगेगा हाँ सर थोड़ा समझ में आ रहा था, थोड़ा नहीं आ रहा था। कुछ लोग ऐसा होंगे, वो कहेंगे सर मुझे, मैं सब सोया हुआ था, लेटा हुआ था, आंखें बंद की, सब बराबर था, पर मुझे सब समझ में आ रहा था, सब समझ में आ रहा था। दूसरा कहेंगे कुछ समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तीसरा एक वर्ग होगा, वो कहेगा सर शुरू शुरू में मुझे थोड़ा ख्याल में आया और बाद में जैसे मैं सो ही गया, मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। ऐसा हुआ। ऐसे 3 तल होंगे। तो एक अवस्था होगी लाइट ट्रांस, वो भी सम्मोहन है। एक होगी मीडियम ट्रांस, वो भी सम्मोहन है। और एक होगी डीप ट्रांस, वो भी सम्मोहन है। तो देखते हैं आपने कौन सी अवस्था को अनुभव किया। जरूर अपने अनुभवों को शेयर करें ताकि हमें समझने में आसानी हो। पर मुझे कोई ये नहीं हुआ एक्चुअली, फील नहीं हुआ। मैं जैसे देख रहा था, आप बैठे थोड़ा डिस्कम्फर्ट ही थे और डिस्टर्ब ही थे थोड़ा सा, तो बहुत बार आपने आंखें खोली भी। तो हो सकता है पहली बार ना किया हो। आज एक रात्रि में मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, उसके साथ आप शुरू करें, उसको सुनते सुनते प्रयोग करें। हो सकता है, ऐसा होता है चलो। कई बार। और कुछ कारण होते हैं उसमें से, जैसे हमने पहले भी बात की है, 10 में से 7 लोग मान के चलिए, 10 में से 7 लोग हिप्नोसिस में जाएंगे, 3 लोग किसी कारण से नहीं जाएंगे। पर वो बात अलग है। पर आप करें, क्योंकि आप बैठे हुए एक मुद्रा में, तो बैठा हुआ आदमी थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, इसलिए मैंने कहा था कि आप लेट सके। तो लेटने से आदमी कॉन्शियस जो है ना, विचार धारा जो है वो छोड़ देता है, विचारों को छोड़ देता है। ऐसा। अब देखिए 3 लोग मैंने इनमें जानता हूँ, फूलचंद जी को मैं जानता हूँ। यहाँ पे दिखेंगे, वो पूरा हिप्नोसिस में वो सो गए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो सोए हुए हैं। तो ये तो दूरी है, पर वो सो गए। अभी ये जब नींद खुलेगी तो वो जाग जाएंगे। ठीक है। कोई सर बात नहीं मुझे सर। भी कुछ प्रमोद फील। कुमार जी, आपने जो पूछा था कोई हर्जा नहीं है, नहीं भी हुआ तो आपको प्रयोग करना है। आज ही आपको रिकॉर्डिंग दूंगा मैं इस प्रयोग की। ये सुन सुन के आपको असर एहसास होने लगेगा, तब मुझे रिपोर्ट कर देना है। जी। मुझे भी सर कुछ नहीं फील हुआ, और हाँ मुझे आप बांसुरी की जो, आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। किस किस को बांसुरी की आवाज सुनाई दी? मुझे नहीं मुझे सुनाई नहीं आवाज दी दी सर। मुझे। किसी को भी नहीं सुनाई दी? हाँ हाँ, क्योंकि क्या है, ये क्या, ये जो माइक्स होते हैं ना, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट आवाज के लिए नहीं होते। जैसे ये झूम है ना, ये इंस्ट्रूमेंट की आवाज को नहीं लेता है। वही मैं देख रहा था। चलो ठीक है, ना भी दिया हो तो कोई हर्जा नहीं है। और एटॉम से श्वेता जी, आप जो कोई चिंता ना करें, आप जो कल के लिए जो है ना सेशन में ऐसी व्यवस्था रखें कि हेडफोन ना रखें। क्या होता है ये सब, इससे हम डिस्कम्फर्ट बने रहते हैं, हमारा ध्यान इसको मेंटेन करने में चला जाता है। और शुरू में आप आपको मैंने कहा था कि आप ऐसे देखें आंखों को, तो आप ऐसे ऐसे घुमा के देख रही थी। ये मैंने शुरू में देख लिया। तो वैसा नहीं करना है, कमांड्स को फॉलो करना है, और थोड़ा प्रिटेंड करना होता है। प्रिटेंड का अर्थ होता है कि थोड़ा हम खुद से ही भाई, तो हाँ मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, हाँ मैं ऐसा हो रहा है, ऐसा थोड़ा सा करना पड़े। इससे आपका लिंक बन जाता है और आपको उस सम्मोहन की अवस्था का अनुभव आता है। कोई हर्जा नहीं। सर मैं बात करना चाहता हूँ सर। जी जी जी। मैं अपना ओपिनियन डालना चाहता हूँ इसमें, जो भी आप करेक्ट कर सके। लाइक
जैसे हिप्नोटिस का जितने भी कंटेंट और मटेरियल आपने भेजा उन सबको हम लोग ने ऑब्जर्व किया, जाना। उसी बेसिस पे मैं शेयर करना चाहता हूँ। यदि मैं रॉन्ग हूं तो आप करेक्ट कर दीजिए सर। जैसे अभी जो हिप्नोटिस का प्रोसेस में हम लोग गए, ये पहली बार का जो एक ट्राई था, इसमें जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि इसमें कमांड जो जाता है, जो उन्हीं पर्सन को हम लोग कर सकते हैं जो आज्ञाकारी, यानी कि जो फॉलो करते हैं। जी ये कोई भी बात यदि हम लोग सुनते हैं तो हमारा ध्यान उस बात के बहाव में बहता है। यानी कि हम लोग को उस हिसाब से फील करना होगा, उस हिसाब से प्रिटेंड करना होगा, सेंस करना होगा, और इमोशंस को उस सेंटेंस के साथ जोड़ के उस चीज को एक्ट करते हुए वो अपने में, अपने व्यवहार में डालना होगा। तभी हम लोग उस वे पे उस चीज को फील करके डेवलप कर पाएंगे और हम लोग उस ट्रैक में पहुंचेंगे। शायद ये फील्स नहीं आएगी तो ऐसे ही, जो जैसे अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने कुछ फील नहीं किया, या आंख झपक गया, या उस चीज को, कमांड को फॉलो करते हुए हम एक्ट नहीं करेंगे तो उस चीज के को लर्न नहीं कर पाएंगे। क्या मैंने जो भी बोला है सर, ये करेक्ट है? जी, बिल्कुल सही है। एक आपका विलिंगनेस हो, मेंटल तैयारी हो, और अलाउ करना होता है, सजेशन को अपने ऊपर होने देना होता है। तो फर्स्ट टाइम जो होता है, कभी कभी आदमी नया होता है, कॉन्शियस होता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसके कारण थोड़ा सा वो पीछे रह जाता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपको बस, आपको जो आज रात्रि में मैं जो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, उसको आपके मोबाइल पे प्ले कर देना है और उसको सुनते सुनते सो जाना है। तो धीरे धीरे आपको अनुभव आएगा। कोई और मित्र जो आपको अनुभव बता सकेंगे? संतोष मिश्रा जी ने जो बोला है वो सही बोला है। ये अलाउनेस चाहिए हमें, भीतर से विलिंगनेस चाहिए। हम उसको अलाउ करें तो सारी चीजें अपने आप घटित हो जाती है। कॉन्शियस बने नहीं रहना, सोचते बैठते नहीं रहना है। ठीक है, बढ़िया। संतोष मिश्रा जी, सही है आपका। आप में से और कोई बात है जो करना चाहेंगे? 3 फेजेस होगी। जो है हल्की अवस्था होगी जहां पे आपको सब समझ में आएगा। मीडियम अवस्था होगी जिसमें ये एहसास होगा कि कुछ बातें ख्याल में रही, कुछ बातें नहीं रही। और अगर डीप ट्रांस रहा तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो जैसे सो ही गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ये 3 अनुभव आपको हो सकते हैं, इसमें वेरिएशन हो सकते हैं। हाँ, ये अपने जो सुनील राठौड़ जी, बात करिए। माइक ऑन करिए सर। हाँ सर जी। हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। हाँ, पूरा होने के बाद में मुझे हल्का हल्का हल्कापन लगा। फ्रेश फ्रेश लगा और सिर जरा भारी भारी लगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये जो अवस्था है, ये आपके हिप्नोटिक मीडियम ट्रांस की अवस्था है। जिस अवस्था में या तो हल्कापन महसूस होगा, भारीपन होगा। और पहली बार जब कोई हिप्नोसिस में जाता है तो अक्सर वो लोगों में एक थोड़ा सा सर के भारीपन का या बॉडी के भारीपन का अनुभव आता है। तो कोई भी बात नहीं, ये बहुत बढ़िया अनुभव है। इसको अच्छे से संभालिए, इस अनुभव को, और इसको दोहरने दीजिए कुछ बार, इसको बार बार अपने ऊपर होने दीजिए। बहुत बढ़िया। यस सर, यस। थैंक जी। कोई और मित्र है जो बात करना चाहेंगे, अपने अनुभव को बताना चाहेंगे? रविंद्र सर, माइक को अनम्यूट करिए। सर मुझे अर्ध जागृत अवस्था थी, लेकिन मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है और बॉडी, पूरा शरीर हेवी हो गया था हम्म, बढ़िया। और एकदम ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा और महसूस वो हुआ। जो, हाँ, जी, शरीर बोलिए। एकदम रिलैक्स लग रहा है एकदम। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल हल्कापन आएगा। बहुत बढ़िया। ये सम्मोहन का मध्यम फेज है जहां पर आप हिप्नोसिस में है। मैंने टेस्ट वाला जो आपको बोला था, टेस्ट वाला जो प्रोसेस है, वो केवल मैंने यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि इतनी दूरी से मैं सबका निरीक्षण नहीं कर पाऊंगा ये भावना से। अदरवाइज आपका बहुत अच्छा रहा। जैसे कि डॉक्टर बाला साहब जी थे, वो इमीडिएटली ट्रांस को उन्होंने महसूस किया। सुनते हैं अभी जो दिखाई देते। नीरज सर, आपका अनुभव कहिए, आपको कैसे लग रहा है? सर बहुत ही आनंद आया सर। और मैंने कई बार प्रैक्टिस की थी, लेकिन आज जितना अनुभव कभी नहीं हुआ। लेकिन सर, जैसे आप हमें ले गए थे हिप्नोसिस की तरफ, वापस आते टाइम मुझे ऐसा लगा कि मतलब बैठ गया मैं उठ के ना, हाँ हाँ। वापस
पता नहीं ऐसा होता नहीं होता, मुझे पता नहीं कि वापस लाना होता है या नहीं लाना होता। नहीं नहीं, लाना होता है। हम्म, आप बहुत देर से, आपके नाम से हमने 2-3 बार सजेशन दिए, मैंने सबको ये बोला कि ये हिप्नोसिस के माध्यम से नेचुरल नींद में चले गए, तो ये आप थोड़ी देर से अपने आप ही उठेंगे, जागृत हो जाएंगे, तब हम बात करेंगे। हाँ कि हमने सारा बात कर चुके हैं आपसे, हमने अच्छा, इंतजार मुझे किया। पता नहीं चला सर, अच्छा मुझे हाँ, पता नहीं। क्योंकि वो नींद में कन्वर्जन हो गया और वो अच्छा था। जैसे मन में तनाव रहेगा ना बहुत बार, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो आदमी अक्सर हिप्नोसिस में जाता है और फिर अपने आप में सो जाता है। वो अच्छा है, उसको जगाना नहीं होता इमीडिएटली। तो मैंने 1-2 कोशिश किया और फिर रोक दिया। तो मैंने बोला देखते हैं कि हम बातचीत करेंगे, अगर वो जागते हैं तो बात करेंगे, या फिर कल ही बात करेंगे जब जागेंगे तब। अच्छा, लेकिन मुझे अब पता जाग, नहीं चला सर बिल्कुल। हाँ, आपको पता नहीं चला वो। ये डीप का अवस्था था, एक डीप फेज होता है, वो नेचुरल नींद में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप जब दूसरों पे करेंगे ना, आपको भी ऐसा अनुभव आएगा। कुछ लोग हिप्नोसिस में जाएंगे जरूर, और जाते जाते आपके सामने ही खर्राटे लेने लगेंगे, और आप आश्चर्य से भर के देखेंगे क्या रे ये क्या हो गया, तो वो सो जाते हैं। बढ़िया। और डॉक्टर बाला साहब, सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी सोए हुए थे बहुत देर तक। हाँ हाँ, मैं सोया हुआ था। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बढ़िया। सर तो एक्चुअली नींद में गया तो हिप्नोटाइज हो गया, ऐसा मीनिंग होगा? हाँ, बिल्कुल ही वैसा ही होगा। हिप्नोसिस द्वारा ही व्यक्ति नींद में प्रवेश करेगा जब हम इंड्यूस करेंगे। और हम जागृत बनाना चाहते हैं तो उसको बार बार बोलना पड़ता है कि भाई सोना मत। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है सोने की, जल्दी सो जाते हैं। ऐसे लोगों को बताना भी पड़ता रहता है कि आपको मेरी कमांड सुनना है, सो नहीं जाना है। मैं तो सो गया। हाँ, सो गए थे आप। पर वो मैं देख रहा था ना, जब आपका शरीर हिल रहा था, जब आप पीछे जा रहे थे, हाँ। तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं महसूस कर रहा था कि क्या हो रहा है। बढ़िया। ओके सर। तो ठीक है मित्रों, थोड़ा सा बात करते हैं नलिनी मैडम जी से, उनके थोड़े से अनुभव को सुनते हैं। शॉर्ट में अपने अनुभव को रखेंगी नलिनी मैडम जी, जो जुड़ती है नागपुर से, जहां पर मेरा जो सेंटर है, हीलिंग सेंटर भी है, वहां पे उनके माध्यम से, उनके साथ में हम काम करते हैं। नागपुर से अगर कोई है और किसी को हिप्नोथेरेपी चाहिए, या किसी को चाहिए कि किसी वर्कशॉप में नागपुर में पार्टिसिपेट होना है, तो सारे प्रोग्राम वहां पे चलते हैं। तो हमारे साथ में है नलिनी जी, जो अपने से हिप्नोसिस के अनुभव को बताएंगे, और उसके बाद में उनके आए जीवन में आए परिवर्तन के बारे में थोड़ा सा बताएगी। नलिनी मैडम, बहुत ज्यादा मत ये करना, शॉर्ट में अपनी बातों को रखना। और ताकि मैं आगे विद्यार्थियों को इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ क्या करना है, और आज उनको मैं रिकॉर्डिंग भेजना चाहता हूँ। और आज मैं चाहता हूं कि ये सारे विद्यार्थी दूसरों पर भी सम्मोहन का प्रयोग करके देखे। यही स्क्रिप्टिंग रहेगा, इसी तरीके से बोलना है, धीरे धीरे आप बोलने लगेंगे। अगर किसी के पास लिखा हुआ नहीं है तो मेरी तरफ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट आ जाएगा। बात करते हैं नलिनी मैडम। नलिनी मैम, वीडियो ऑन करिए आपका, यदि संभव हो तो बताइए मुझे, और फिर वीडियो ऑन करिए। माइक अनम्यूट करके आप बोल सकती है, आप सुन रही है? शायद नलिनी मैडम कहीं बाहर है, क्योंकि मैंने पहले उनसे पूछा नहीं था। अगर वो बाहर है, या मान लीजिए कंफर्टेबल नहीं है सेशन में, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, शायद ऐसे लगता है। तो ठीक है, यदि आप है नलिनी मैम जी, मुझे इन्फॉर्म करिएगा। अगर मान लीजिए नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मित्रों, हमें क्या करना है, देखिए आज आपने जो प्रोसेस मैंने आपके ऊपर की, आराम से एक बार मेरी जो रिकॉर्डिंग आएगी आपको अभी कुछ देर में, उसको सोने से पहले सुन लेना है। सुन लेना है मन से सारे ऐसे इसी प्रकार से सजेशन दिए हुए मैंने, इसी प्रकार से सजेशंस को सुन लेना है, और सुन के जो कमांड दिया उसको फॉलो करना है। होना ऐसा चाहिए कि सुनते सुनते आपको नींद आए। ऐसा होगा, 90% लोग नींद में चले जाएंगे। वो इसी तरीके से बना हुआ है। वो नींद आ जानी चाहिए, वो अच्छा है। क्योंकि हम आगे कल वाले जो सेशन होगा, जब हम आत्म सम्मोहन की बात करेंगे, तो उस सेशन में हम इसी नींद का उपयोग करने वाले हैं, ध्यान में और हमारी इच्छाओं को अंतर्मन में पहुंचाने के लिए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि सुनते सुनते सो जाना है। तो ये रिकॉर्डिंग आएगी आपको कुछ देर में, ठीक है। दूसरा, आप जो है दूसरों पे प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने सारे वीडियो ठीक से देखे हैं, सुने हैं मेरे, तो आप बिल्कुल तैयार है, अब इसमें कोई ये नहीं है। तो किसी को भी आपके सामने बिठाइए,
जैसे मैंने क्रम करवाया था कि श्वास लेने को कहे, शरीर शिथिल करने को कहे, आंखों को केंद्रित करें, या तो आप अपनी आंखों से देखें, अपनी आंखों से आंखें डाल के देखें, या फिर किसी बिंदु पर एकाग्र करा के देखें, किसी भी तरीके से ये डिस्कशन किया हुआ है। और फिर उनको सम्मोहन में जाने के, नींद में सुझाव के बाद सुझाव देते जाए, आप महसूस करेंगे वो व्यक्ति हिप्नोसिस में चला जाए। मान लीजिए आपने 10 लोगों पे प्रयोग किया, तो 3 लोग नहीं जाएंगे, तो उससे अपसेट नहीं होना है, उससे निराश नहीं होना है, उससे कोई चिंता नहीं लेनी। लेकिन आपको यकीनन 7 लोग ऐसे मिलेंगे जो हिप्नोसिस के लाइट, मीडियम, डीप में से किसी अवस्था में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या आप लोग तैयार है? किसी पर प्रयोग करें, उम्र ध्यान रखें, बहुत छोटे बच्चों पर नहीं करना है, जिनका उम्र 7 साल से कम है उन पे नहीं करना है। उम्र जो एक्चुअली जिस पर हमें पहला प्रयोग करना चाहिए हमारे आत्मविश्वास के लिए, वो एज ग्रुप है जो विद्यार्थी 10वीं 11वीं 12वीं को जो है ना, अगर उन विद्यार्थियों पे आपने किया तो वो बहुत तेजी से सम्मोहन में जाएंगे, और उनको जरूरत भी होती है, ये बात ध्यान में रखें, उनको जरूरत भी है। करें, नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पे ना करें, आपके परिवार का जो भी हो उस पर करके देखें। पहले इसमें आपकी 2-3 सेशन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आदत हो जाएगी, और फिर आप नए नए सब्जेक्ट पे करके देख सकोगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है। तो मैं आज के सेशन को यहीं पे रोकने वाला हूँ, कल के सेशन में हम लोग बात सर करेंगे। डाउट है सर, एक डाउट है। सर ये जो आप बोल रहे हो 10th 9th 11th 12th के स्टूडेंट्स, इनको इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे? मतलब मुझे वो इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा, मतलब हाउ टू से, व्हाट टू से। हाँ, मैं इसको लिखित रूप में दूंगा उसको। आपने लास्ट वाला सम्मोहन के 9 चरण वाला वीडियो पूरा किया? सर नहीं किया? सब नहीं देखे, लेकिन कुछ वीडियोस देखे, उसमें काफी सारे वीडियोस थे उसमें से। काफी सारे है ना मैडम, फिर इतना बड़ा आपको लोड हो जाएगा, आपने रेगुलर नहीं देखा तो लोड हम्म हो जाएगा। इसके कारण आपके ख्याल में नहीं आ रहा। जो ये होता है, हम्म सम्मोहन विधि जो है वो शुरू होता है जैसे मैंने शुरू किया, भाई हम पहले हम्म काउंसलिंग करते हैं, फिर हम उसके आई फिक्सेशन करते हैं, फिर कमांड देते हैं। इसका एक वीडियो है, उसका नाम है सम्मोहन के 9 चरण, इसको एक बार देख लीजिएगा। कि बाकी तो आपने वो अच्छा किया था, कि सुझाव लिखे वो किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे ना पूरे, तो एक बार देखना है, गड़बड़ नहीं करना है कि अभी करो या ना करो। जिन्होंने देखा है उनको लिंक लग जाएगा। जी बोलिए। ठीक है सर, पर फिर भी हाँ मतलब बोलिए ना मैडम। उनको फिर सुझाव यही देना है कि तुम अच्छा कर रहे हो एग्जाम्स में, या ऑल दीज। उनको जब देखिए, शुरुआती प्रैक्टिस में आप कोई भी दीजिए कि आपकी एकाग्रता अच्छी हो रही है, जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान में रह रहा है, केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद रह रहे हैं, आपकी ऑर्गेनिक हम्म केमिस्ट्री में गति हो रही है, आप हम्म इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हो। ऐसा जो आपका मन पॉजिटिव, जैसे हमने किया था 3 केसेस के लिए, परीक्षा से डरने हम्म वाले विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ाया, हाँ। नेताजी के एज करेज बढ़ाया, सरदर्द हम्म वाली महिला को ठीक किया, ऐसे। तो आप पहले लिख हम्म लेना कि क्या कमांड देना है, और बाकी प्रोसेस तो हमेशा सेम रहेगी। हम्म। समझ ठीक है में सर। आ जाएगा। नहीं भी आए तो मेरी जो रिकॉर्डिंग है ना आज जो दे रहा हूँ, उसको क्रम से सुने, वो हिप्नोटाइज करने की रिकॉर्डिंग है। तो धीरे धीरे हम्म सुनते सुनते आपको ख्याल में आएगा और आप करने लगेगी, मैं जानता हूँ। हम्म, ठीक है। सर मुझे पूछना है। जी। सर अगर हमने किया और वो हिप्नोटाइज हो गया सामने वाला, हम्म, बच्चा हो या कोई भी, और हम उसको रिवर्स नहीं ला सके हिप्नोटाइज से हम्म। बाहर, तो उसमें क्या रिस्क हो सकती है? नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ये उसमें रिस्क तो है ही नहीं। ऐसा होता ही नहीं कि किसी को आपने हिप्नोटाइज किया और वो बाहर नहीं आया। ऐसा रिपोर्टेड केस नहीं है कोई भी, क्योंकि सम्मोहन एक नींद है जो सब्जेक्ट अलाउ कर रहा है ना। अब मान लीजिए एक डॉक्टर है, आप उस दवाखाने में गए और डॉक्टर ने बोला थोड़ी देर रुको, मैं जरा दूसरे पेशेंट को देख के आता हूँ, और आप बिस्तर पे लेटे कि भाई डॉक्टर साहब आएंगे। अब 10 मिनट हुए डॉक्टर साहब नहीं आए, आप लेटे रहे, या आने वाले 20 मिनट हुए डॉक्टर साहब नहीं आए, आप लेटे हुए कि अरे अभी भी नहीं आए। तो 30 मिनट के बाद आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार शायद नहीं चले गए, चलो मैं उठ के बैठता हूँ। आप खुद ही उठ के बैठ जाओगे, या फिर आप जाके देखोगे डॉक्टर साहब किधर गए आप, है ना, ऐसा बोलोगे। वैसा ही हिप्नोसिस में होता है, जब आप सब्जेक्ट के साथ में हो तो उसको मालूम होता है कि कोई मुझे बात कर रहा है, कोई मुझसे कम्युनिकेशन कर रहा है, कमांड दे रहा है, तो वो आराम से लेटा होता है। लेकिन आप मान लीजिए कुछ देर आप चुप हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, या फिर कहीं चले जाएंगे,
तो खुद ही सब्जेक्ट उठ के बैठेगा कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोल रहे हो। हाँ। ये एक केस ओके सर। ऐसा हो जाएगा। एक दूसरा हो जाएगा, कई बार सब्जेक्ट की जो नींद है हिप्नोटाइज करने के बाद में कभी कभी वो नेचुरल नींद में प्रवेश कर जाता है, तो वो अपनी नींद पूरी करेगा और जाग जाएगा। अभी जैसे हमने दो केसेस को देखा अभी, ओ, जैसे नीरज सर थे, बराबर। वो काफी देर सोए रहे और अपने ढंग से उठ गए। डॉक्टर बाला साहब भी थे, काफी देर तक सोए रहे और फिर जाग गए। फूलचंद भी थे, अभी अभी तक यहाँ पे फूलचंद शायद उठ गए अभी, लेकिन फूलचंद भी थे, काफी देर तक लेटे रहे थे, तो अपने तरीके से उठेगा। और इन केस आपको 100 में से एक केस ऐसा मिलेगा जो थोड़ा रिजेक्शन करे, हिप्नोसिस में होगा जरूर पर बाहर नहीं हाँ, आना चाहता। थोड़ा थोड़ा ये होता है उसका, वो केस क्या होता है कि उसको ये नींद जो है ना अच्छी लगने लग जाती है, लगने उसको लगती है। अच्छा लगने लग जाता है, और उसका मन होता है कि मुझे अब ऐसा रहने दो, मुझे रिलैक्स लग रहा है, सब टेंशन चला गया है, वो रहना चाहता है। मैं ऐसे बहुत से किस्से हैं, मैं आपको आने वाले सेशन में सुनाऊंगा कि कुछ चीजें होती है। तो ऐसा पेशेंट जल्दी से बाहर नहीं आता, उस टाइम में आपको आप लग सकता है कि आप क्या करूं, ये तो जाग भी नहीं रहा और ये लग रहा है कि ये सो रहा चाहे। तो ऐसे केस में या तो उसके चेहरे पे पानी मार देते हैं, सीधा पानी मार के जगा देते, हिला के जगा देते, या फिर उसको ऑप्शन देते कि भाई देखो, मैं 1 से 3 गिनूं या 1 से 5 गिनूं, या 5 से 0 गिनूं या 3 से 0 गिनूं, तुम जागोगे। अब मान लीजिए उसको अच्छा लग रहा है ना, तो वो ऑप्शन 2 को चुनता है कि मुझे क्या करो, 5 से 0 गिनो तब मैं जागूंगा। इससे आप समझेंगे कि वो चाहता है कि ज्यादा टाइम रुकूं। हाँ, और 3 से 0 कहने, वो कोई भी ऑप्शन चुन सकता है, लेकिन जो भी हो, पर आपको समझेगा कि नींद में रहना चाहता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बैठिए वहां पे, कमांड देते रहिए, रिलैक्स महसूस करो, हील करो, जागने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, जो आपको बोलना है बोल के रखिए, और फिर उसको जगा दीजिए। यही तरीका ओके। होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने हिप्नोटाइज किया अब वो हिप्नोसिस में चला गया, ऐसा है ही नहीं। वो सब किताबों से आया दिमाग में। बहुत लोग पूछते कि सर ओके। मैं हिप्नोटाइज हुआ और फिर बाहर नहीं आया, तो जैसे वो सोचता है कहीं अंदर चला गया, वो कहीं अंदर नहीं जाता, वो वहीं पे होता है सिर्फ वो, ये होता है। ऐसा होता नहीं है, कोई चिंता ना करे, आराम से प्रयोगों को करें। 100 में से एक केस थोड़ा सा अलग आता है, उस समय भी घबराना नहीं, डरना नहीं है, वहां पे बैठे रह के जागृत कर देना। संतोष जी। फिर मैं फिर मैं बोलना चाहूंगा सर, ये अच्छी बात है जिस तरीके से डिस्कशन चल रही है और जो बातें सब सारे ला रहे हैं, और इससे आपको भी कुछ अनुभव हो रहा होगा सर, जो हम समझ रहे हैं कि आप रियलाइज कर रहे होंगे कि लोगों ने सारे वीडियोस नहीं देखा, हाँ ऑब्वियसली, इसीलिए ऐसे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आज ही होता है। आज ही मैंने आज ही मैंने एक पर्सन को इसके बारे में, उन पर्सन को मैंने बोला कि मैं ऐसा जानता हूँ, मैं ऐसा करूंगा, हो सकता है आपके लिए भी होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे जो स्टडीज में और मटेरियल जितने भी सर भेजे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि यदि मैं जो पर्सन को करने जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो उनको मालूम होना चाहिए ये चीज क्या है। सबसे पहली हम्म बात, ये हम लोग हम्म इग्नोर कर रहे हैं, बहुत का गलत कंसेप्ट हो कि डर जाएंगे, नहीं ये क्या कर देगा, मेरा प्राण चला जाएगा उसके बाद आएगा नहीं, ऐसे ऐसे सारे प्रश्न लाते हैं। जैसे अभी हम्म एक बोले हैं कि जैसे सो गया वो जगह ही नहीं, तो ऐसे सारे सिचुएशन भी आए थे मेरे, मैंने काउंसलिंग किया, एज ए काउंसलिंग का ही मेरा प्रैक्टिस था। हम्म मैंने उनको बताया, मान लेते हैं मैंने आपको किया और सडनली कोई अर्जेंट पड़ गया, मैं यहाँ से उठ के चला गया, 2 मिनट में आता हूँ, आ नहीं पाया, फिर हम्म आप सोचो अरे भाई ऐसे सिचुएशन मेरे साथ हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ हम्म नहीं। तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर समय के बाद वो अवेकन हो जाता है, वो जग जाएंगे। ये सारे सही है। बोल के मैंने अगला को जब तक ये कन्विंस नहीं होगा नहीं इससे हमको हार्म नहीं होने वाला है, तभी वो कराएगा भी। और दूसरी बात, इसमें जो सीक्वेंस वाली बात है, वो तो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है, जो करना ही होगा हम लोग को। हम्म बढ़िया। नहीं सर, आप तो अपने तरीके से इसको लिखिएगा, मैं वापस आपको स्क्रिप्ट भेजता हूँ, मैंने पूरा इसको लिखा हुआ है स्टेप्स को, उसको पढ़ पढ़ के भी आप कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और वो धीरे धीरे सुन सुन के ये हो जाएगा। अभी हम आज का जो सेशन है हमारा चौथा सेशन है, बराबर। तो चौथा सेशन, पांचवा, छठवां, सातवां, 3 सेशन है, तीनों ही सेशन में लगभग लगभग मैं एक और ऐसा रोज ही सेशन लेने वाला हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ ही जाएगा। आपको कुछ अलग नहीं करना है, जो मैं कर रहा हूँ उसको रिपीट करना है, बस धीरे धीरे आप अपने तरीके से करने लग जाएंगे।
ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? अगर नहीं है तो सेशन को रोकते हैं। जो वीडियो भेजूंगा उसको सुनते सुनते सो जाइए और कल से आप किसी पर प्रयोग करके देखिए। सिंपल। और पूरा मैं ये भी कर रहा हूँ कि ये जो सारा प्रयोग करते हैं ना, दूरी से किया है, तो हम ऐसा भी शूट कर रहे हैं कि यहीं पे बैठ के मैं मान लीजिए किसी पे कर रहा हूँ तो वो सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी देख लेना, पूरा करना। और आपको सॉफ्टवेयर में एक्सेस भी देना है तो वो भी करा के लेंगे, पर फिलहाल चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो पूरे नहीं देखे हैं ना तो फिर आप अटक जाएंगे, अटकिए मत, पूरा करिए। इसलिए मैं ज्यादा होमवर्क को बढ़ाता नहीं हूँ, आज कहीं होमवर्क नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा पुराना पूरा करें। जी नीरज सर। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने मुझे कहा कि इंस्ट्रक्शन दी थी आपने, लेकिन मुझे तो हाँ लगता है मेरा पूरा ध्यान आपकी आवाज के ऊपर ही था। अगर आप हाँ इंस्ट्रक्शन देते बिल्कुल। तो मैं आप उठ के बैठता, तो मेरे को नहीं, वैसा नहीं होता। एक स्टेप पे क्या होता है, एक स्टेप आपका ध्यान पूरा था पर एक स्टेप पे आपका जो माइंड है इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि आप सो नींद में चले जाते हैं। वो बिल्कुल बराबर है। अगर वो करीब रहता ना मैं तो थोड़ा रैपो बनता है, अभी दूर है ना वो, तो हाँ जी। रैपो से आपका माइंड बिल्कुल खींच लिया जाता है। ये सब ऑनलाइन से चल रहा है तो ये ठीक है, बराबर है। इसके और पहले भी मैंने ऐसा किया। मुझे तरह तरह की चीजें नजर आ रही थी, कभी कोई पौधे, हाँ कोई ऐसी चीजें, और हाँ। कभी कोई पेड़, ये कोई बहुत बड़ा ऐसे झाड़ नजर आ रहा है बहुत बड़ा। जी। होगा, ये हिप्नोटिक ट्रांस है, वो आपको अलग अलग इमेजेस दिखेगी, कभी कभी सपनों जैसी अवस्था भी पैदा हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा होता है, देखता है आदमी, माइंड घूमता है। अच्छा। नहीं बराबर है, वो कोई गलत नहीं, बराबर चल अच्छा रहा है, ठीक है। सही है। हाँ जी। तो चलिए मित्रों, आज के सेशन के लिए रोकते हैं, कल के सेशन में मिलते हैं। कुछ अड़चन आती है, कोई समस्या आती है तो पहले ही बताऊंगा और सारी चीजों को भेजूंगा। अगर वीडियो देखने बाकी है तो सारे पूरे करें, क्रम से पूरे करें, कोई गड़बड़ी नहीं है, याद रहे। ऐसा नहीं कि 7 दिन हो गए अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पीछे भी रहेंगे तो मैं आपको वापस साथ में लेकर आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन आप मेरे कम्युनिकेशन में रहे, ये ध्यान में रखें। चलिए, पूना का कोर्स जो है 7 और 8 को फिक्स है। जो मित्र पूना के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर बाला साहब आ रहे हैं मेरे ख्याल से, रविंद्र सर आ रहे हैं, तो जो भी मित्र आ रहे हैं, शकील सर आ रहे हैं, पहले ही कम्युनिकेशन में रहे। कोई भी ये मत करे, प्रॉपर टाइम पे आ जाए। शनिवार को सुबह पहुंचना है, जिन मित्रों को शुक्रवार आना है वो पहले ही इन्फॉर्म करें। ठीक है सर, शकील सर आप है सुन रहे हैं? हमारे राधे श्याम जी भी जुड़े हैं क्लास में, राधे श्याम सर भी कम्युनिकेशन में रहेंगे। कोई भी ये वाली बैच को मिस मत करिएगा। कौन सी वाली? ये 7 और 8 की, जो भी मित्र आ रहे हैं वो, क्योंकि ये आखिरी बैच होगी पूना की जो हमने कंसेशन में की है। चलिए ठीक है मित्रों, आज के सेशन को रोकते हैं, कल के सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कल के सेशन में मिले, दूसरों पे प्रयोग करें। सर, आपकी थैंक यू माता जी सर, की थैंक ठीक है यू। तबीयत? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। आंखों का एक ऑपरेशन था वो हो गया है, अच्छा। और पूना में बिल्कुल परसों शनिवार को ही हुआ। कोई अच्छा। ऐसा खास ये नहीं, एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारा, कोई भी अड़चन नहीं। ठीक। हम्म, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, मैं यहाँ से निकलूंगा, 5 तारीख को मैं निकलने वाला हूँ, 6 को पूना में पहुंचूंगा, 7 8 को मैं पूना के होटल मिंट में, होटल बदल गया है, होटल का एड्रेस ग्रुप में डाल दिया गया है, उस होटल पे पहुंच जाऊंगा। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू।